बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 7 इसकी एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे, जो कि ज्योमेट्री के रेलिवेंट है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आपको पता चल सके कि चैनल पर वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला था, इसमें एक ही क्वेश्चन है और उसके टोटल 11 पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट हमने पहली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम ये अगले जितने भी रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं वो सभी को हल करेंगे। इसकी डेफिनेशन हम जो इसकी स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। पहले क्या है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स टेल द नेम ऑफ कॉन्ग्रेंस कंडीशन एंड राइट द कॉन्ग्रेंस कंडीशन इन सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक फॉर्म कहते हैं अलामती तौर पर कैसे लिखते हैं हम। सिंबल कहते हैं अलामत को, और सिंबॉलिक फॉर्म अलामती शक्ल में इसको कैसे लिखते हैं। और कॉन्ग्रेंसी भी हमने बतानी है वो क्या है। कॉन्ग्रेंसी कंडीशन कह लें या कॉन्ग्रेंसी इसे केस कह लें। तो ये कॉन्ग्रेंसी कंडीशन या सिंबॉलिक फॉर्म हम जो इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, उसमें ये तफसीलन बता चुके हैं। तो हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 2 है। सेकंड पार्ट है ए सी डी एंड सी ए बी वेयर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। कहता है जब ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो ये ए सी डी जो ट्रायंगल बन रही है ए सी डी और सी ए बी, इसमें क्या कॉन्ग्रेंसी कंडीशन है और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हम समझते हैं जी अपने पेज पे। जी यहाँ पर आते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर पहला था जो हम पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, ये ज़रा नोट कर लें आप। अब नीचे आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट 2 है स्क्वायर वाला, ये हमने शक्ल बना ली है आपके सामने। ये डायग्राम है, ये स्क्वायर है ए बी सी डी। इसमें कॉन्ग्रेंसी कंडीशन क्या है जी, साइड साइड और साइड। चूँकि इसमें चारों साइड स्क्वायर की इक्वल होती है, हम जानते हैं स्क्वायर ऐसी एक बंद शक्ल होती है जिसकी चारों साइडें लंबाइयों में आपस में बराबर होती हैं। तो ये साइड साइड और साइड, ये इसकी कॉन्ग्रेंसी कंडीशन बनेगी। और सिंबॉलिक फॉर्म अलामती तौर पर हम इसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, इसे पढ़ते कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी कर लें या ए सी डी कर लें, एक ही बात है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। जी ये है जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास इस तरह की दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। एक ट्रायंगल है ए ओ सी, दूसरी है डी ओ बी या बी ओ डी। याद रखें, यहाँ पर जब किसी ट्रायंगल में एंगल दिया गया हो, अब यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है तो उसको हम दरमियान में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि, या इसको पहले हम यूँ लिख लेते हैं कि कॉन्ग्रेंसी कंडीशन क्या बनती है, साइड एंगल साइड। एस ए एस का मतलब एस से साइड, ए से एंगल और एस से फिर साइड, साइड एंगल साइड, ये इसकी कंडीशन है या केस कह लें इसे हम। कॉन्ग्रेंसी केस भी कह लेते हैं, कॉन्ग्रेंसी कंडीशन भी कह लेते हैं इसे। अच्छा जी, अब ये साइड एंगल साइड कैसे है, ये देखें, ये एक साइड है, ये वाली ए और सी साइड है। इसके बाद यहाँ पर एंगल आ गया, साइड एंगल बन गया और ये फिर साइड है। ठीक है, यानी कि साइड एंगल और साइड, ये इसकी कंडीशन साइड एंगल साइड से। उसकी सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए ओ सी, यानी कि ए ओ जहाँ पर एंगल हो उसको हम दरमियान में लिखते हैं। अब ओ पे एंगल है तो ओ को हमने सेंटर में लिखा हुआ है। सेंटर में लिखने का मतलब ये है कि जो चीज़ सेंटर में होती है तीनों के, उस पर एंगल होता है। अब ओ को दरमियान में लिखा है, इसका मतलब ओ पर एंगल 45 डिग्री का है। ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ डी या डी ओ बी कर लें। ऐसे आप नहीं कर सकते, ओ बी डी नहीं कर सकते, ना ओ ए सी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी।
अब इसका पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट। ये एक हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल रेक्टेंगल जो है मुस्ततील जो है हमारे पास ABCD। इसमें क्या है जी, मुस्ततील की भी हम जानते हैं साइड साइड साइड, यानी कि अगर हम इसमें गौर करें कि अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से गौर करें कि दो ट्रायंगल इसमें बन रही हैं, एक ABD और दूसरी है BCD। अब जैसी ट्रायंगल ABD है सेम ऐसी ही BCD, दोनों ये वाली जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल सेम है। तो जितनी साइडें इसकी हैं लंबाइयों में उतनी साइडें इसकी लंबाइयों में हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। और ये 6, ये दोनों की हम सपोज कर रहे हैं, यानी कि ये 4 5 6 4 5 6, यानी कि साइडें तीनों ही आपस में दोनों ट्रायंगल्स की बराबर हैं। तो ये साइड 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 बन जाएगा। इसमें एंगल हमें नहीं दिया गया, अगर एंगल दिया गया होता तो हम साइड एंगल साइड लिख देते। चूँकि यहाँ पर एंगल गिवन था 45 डिग्री का, इसलिए हमने साइड एंगल साइड कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो है वो एंगल नहीं गिवन, तो हमने साइड साइड साइड, ये हमारा पास केस बना हमारे पास। नेक्स्ट है जी, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, ट्रायंगल ABD। अब यहाँ पर एंगल नहीं दिया तो आप जिस तरह मर्जी लिख लें इसको, ADB लिख लें, ABD लिख लें, BDA लिख लें, BAD लिख लें, कोई मसला नहीं है। कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCD। तो इस तरह ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर भी सेम ही, यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है हमारे पास, ट्रायंगल्स इनमें भी कॉन्ग्रेंट हैं, ACB और ACD, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, यानी कि एक जैसी ट्रायंगल्स हैं, सेम है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है, इसकी जो है कॉन्ग्रेंसी कंडीशन वो चेंज हो जाएगी। एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल है फिर साइड है फिर एंगल है, ऐसे ये है, एंगल है साइड है और एंगल है, यानी कि दो एंगल है और एक साइड है, दो एंगल गिवन है, ये साइड मिस है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये क्या कंडीशन बनेगी, केस बनेगा एंगल साइड एंगल। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, ट्रायंगल ACB, AC पर गिवन है, एंगल हमने C को दरम्यान में कर लिया है और साथ B वाला, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD, AC और D। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर हम ये ट्रायंगल के हिसाब से लिखा है हमने, यहाँ पर अगर हमने एंगल बताना है तो एंगल ACB, ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री का है, और इसके कॉन्ग्रेंट एंगल कौन सा है, ACD, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, तो दोनों ये कॉन्ग्रेंट एंगल्स हैं। अगर हम एंगल BAC की बात करें, BAC, तो ये 25 डिग्री का है, और इसी तरह एंगल DAC ये भी 25 डिग्री का है। आप इन तीनों, ये तीनों अलामती तौर पर आप इससे लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका है छठा पार्ट। ये छठे पार्ट में दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। इसमें एक एंगल है, पहले साइड है, एंगल आ गया और साइड आ गई, यानी एक एंगल गिवन, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये इसकी कंडीशन बन गई। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, ये दोनों सेम है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम है। दोबारा समझ लीजिए, जरा ऊपर चली गई थी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है जी। ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, इसलिए दोनों ये ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट हैं। कंडीशन इसके बनेगी साइड एंगल साइड। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, BAC ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट टू QPR, जहाँ पर एंगल होगा उसको दरम्यान में लिखेंगे हम, P पर एंगल है तो P को दरम्यान में लिखेंगे, यहाँ A पर एंगल है तो A को दरम्यान में हमने लिखा, ये देखें, और यहाँ P को दरम्यान में लिखा है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अब यहाँ पर आ जाए जी, यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन हटके है, यहाँ पर इन्होंने एंगल नहीं लिखा लेकिन ये निशान बना दिया है। इस निशान का मतलब यहाँ पर जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का है, ये जो अलामत है हमें बता रही है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री वो लिखें या ना लिखें, निशान हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा जी, इसकी फिर कॉन्ग्रेंसी कंडीशन क्या बनेगी, RHS, R से मतलब राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसको हम कहते हैं राइट एंगल। अच्छा जी, अब H से क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये वाला जो हाइपोटेन्यूस है, ये वाली साइड, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है,
और एस से मरादा वन साइड, यानी कि एक साइड जो इसकी होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये RHS कंडीशन इसकी या केस इसका बन गया। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, ट्राइंगल EDF, ट्राइंगल ई, अब डी पर एंगल है तो डी को सेंटर में रखेंगे, ई, ये देखें जरा, डी पर एंगल है तो डी को सेंटर में करेंगे, EDF, और यहां पर के पे एंगल है, के को सेंटर में रखेंगे, MKL या LKM, MKL या LKM, ऐसे होगा ये ट्राइंगल EDF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LKM। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन जो है बुक में जो आपके दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8वां, 8th क्वेश्चन है। इस तरह ये डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये वाली डायग्राम जो है, ठीक है। हमने क्या किया है, इस दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर लिया खुद से। ये ज़रा देखें, ये बुक में थी, इसमें दो ट्रायंगल हैं, ADB या BAC, हमने दोनों को अलग अलग किया है यहाँ पर ताकि हमें समझने में ज़रा आसानी हो। ADB और ACB, क्योंकि B इसमें कॉमन है, यहाँ पर A कॉमन है, वर्टेक्स जो है A कॉमन है और यहाँ पर B कॉमन है। हमने क्या किया, ADB ACB, इनको अलग अलग कर लिए ताकि हमें समझने में ज़रा आसानी हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो है 35 डिग्री का, ये हमने पहले ये कर लें, जो ADB है, ये AD और B, ये 50 डिग्री का है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 डिग्री का है, जो 50 कर लिया हमने। और नीचे ये वाला जो है ये 35 डिग्री का है, वो 35 हमने लिख दिया। ऐसे इसको अलग से कर लिया, ये 35 डिग्री का है, 35 कर लिया, और ये 50 क्या है, वो 50 कर लिया। ये ज़रा आपने गौर से देख लेनी है, हमने ये इसमें से अलग करके यहाँ पर लिख दी है। अब हमें समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंसी केस क्या बना, इसमें एंगल साइड एंगल, यहाँ भी एंगल है, साइड आ गई, एंगल आ गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो क्या बना, एंगल साइड एंगल, इसका केस बना। सिंबॉलिक फॉर्म हम इस तरह लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD, याद रखिए यहाँ पर डी को आपने सेंटर में नहीं करना क्योंकि डी पर कोई एंगल नहीं है, और यहाँ पर सी को सेंटर में नहीं लिखना क्योंकि सी पर कोई एंगल नहीं बना हुआ, दरम्यान में उसको लिखना जिस पर एंगल बना होता है। और ABD यहाँ पर आ जाए जी, ABD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू BAC, या एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC और ये 35 डिग्री का है, या एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू ये 35 डिग्री का है। देखें सर, यहाँ पर देखते हैं, A 50 डिग्री का है और यहाँ पर B 50 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर B 35 डिग्री का है, यहाँ पर A 35 डिग्री का है, A B के कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ पर A B के कॉन्ग्रुएंट है। ये 35 डिग्री का है, ये 50 डिग्री के हैं। इस तरह आप इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें दो ट्राइंगल है सेम ये हमने पहले क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर इसमें ये 3, ये वाला तीसरा क्वेश्चन जो किया है वो हमने जो स्टार्टर मैंने आपको समझाया, सेम इन्हीं लाइंस पे ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। इसमें क्या बनेगा, साइड एंगल साइड एंगल साइड, ये इसका हमारे पास केस बनेगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है रेक्टेंगल है या स्क्वायर, जैसे ये रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला ये क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये दोनों ये वाला और ये वाला दोनों सेम कंडीशन पे हैं, इनमें भी साइड एंगल साइड है, साइड एंगल साइड है, और दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन की जो है वो समझ आ गई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर भी अगर कहीं से कोई मसला हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।